हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा, प्रयागराज से। आप मेरे बाल देख सकती हैं। बाकी जितना भी आज कुछ करने वाली हूँ, आज आपको कुछ अलग दिखाने वाली हूँ, नैनोप्लास्टिया। तो जिससे जो आपके परमानेंट बाल स्ट्रेट करता है, जो कि लगभग 6 से 8 मंथ के लिए होता है, चलता है। डिपेंड करता है कितने वॉश कर रही हैं। और 110% आपके बाल स्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस समझते हैं। आज मेरा बाल आप देख सकती हैं। मेरे बाल हैं तो स्ट्रेट, लेकिन बालों में शाइन नहीं है। और आगे के जो बाल हैं वो ज़्यादा, मेरे आगे के जो फ्रंट हेयर है, जो रेडियल सेक्शन पे आगे का बाल है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे कर लिए। बाकी जो बाल हैं वो ठीक ठाक हैं। तो लेकिन फिर भी फ्रिजीनेस रहता है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से आज हम करने वाले हैं नैनोप्लास्टिया। तो नैनोप्लास्टिया कोई भी कर सकता है, कर्ली हेयर वाले, मोटे हेयर वाले, हिना कोटेड, कोई भी XYZ कोई भी कर सकता है। जिनके बाल बहुत स्मूथ, सिल्की, शाइनी, स्ट्रेट नहीं हैं, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा। जो लोग चाहते हैं कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो, क्योंकि अब तक जब हम स्ट्रेटनिंग कराते थे परमानेंट, तो उसमें क्या रहता था कि बहुत ज़्यादा केमिकल होता था। जैसा बोटॉक्स भी है, वो भी 3 मंथ चलता है, लेकिन उसमें भी केमिकल है। फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी केराटिन में भी होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है केमिकल फ्री है, तो इसे कोई भी करा सकता है। यहाँ तक कि कंपनी कहती है कि 13 साल के बच्चे भी करा सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी केमिकल करने के लिए कम से कम 17-18 साल के तो होने ही चाहिए। बाकी कंपनी कहती है बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो यहाँ पे फ्लोरा का W1, फ्लोरा कंपनी का W1 जो है वो वर्जन हेयर, यानी कि जिसके ऊपर स्ट्रेटनिंग पहले से नहीं हुई हो, कलर प्रोफेशनल कलर नहीं हुआ हो, उसके लिए W1। और W2 जो है वो आपका ब्लू डिब्बे में आता है। मैं आपको डिब्बे से बता दूं, जो आपका ये ब्राउन कलर जो आगे आपने देखा, ये आपका W1 है। जैसे वर्जन हेयर है, मेरे कर्ली हैं आगे के, आप देख सकती हैं काफ़ी कर्ली हेयर्स हैं। तो मेरे जैसे बालों के लिए, थिक हेयर्स के लिए रहते हैं, और जितना फ्रिजी रहता है। और केमिकल हेयर ऑयल, यानी कि प्रोफेशनल कलर या स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग हुई है लेकिन फ्रिजीपन हो गया है, तो उसमें W2 लग देगा, जो कि आपका पर्पल बॉटल होती है थोड़ी सी। तो आप बॉटल से समझ जाइएगा। हम W2 भी आपको दिखाएंगे, और W1 आज कर रहे हैं, W2 हम आपको किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको शैम्पू करना होता है, इसी कंपनी का आपको शैम्पू भी मिलेगा। और ये शैम्पू आपका प्री भी होता है, पोस्ट भी होता है, यानी आफ्टर बिफोर दोनों ही आपको शैम्पू वही यूज करने होते हैं। और शैम्पू, कंडीशनर, और उसके बाद जो है आपका होता है कंडीशनर। कंडीशनर में आपका 3 in 1 लिखा रहता है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो आप अगर 10 मिनट लगा के छोड़ोगे तो मास्क की तरह काम करता है। और अगर आपने उसको कंडीशनर की तरह चाहा तो कंडीशनर, प्लस उसके साथ साथ आप उसको सीरम की तरह भी गीले बालों में अगर थोड़ा सा लेके लगाएंगे तो वो सीरम का भी काम करता है, इसलिए उसमें 3 in 1 लिखा रहता है। ठीक है, तो वो आपका होता है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन करने का है, उसमें आपको, जैसा कि आप स्ट्रेटनिंग में करती हैं, लेकर हाफ इंच लेती हैं, और स्ट्रेटनिंग में थोड़ा सा वो थिक फॉर्म में क्रीम होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लोशन फॉर्म में, हल्का सा पतला है, फाइन है। तो उसकी वजह से वो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस थोड़े थोड़े लेकर स्कैल्प से आपका 1 इंच, यानी जड़ से 1 इंच दूर होना चाहिए, ना कि बिल्कुल स्कैल्प में, क्योंकि ये आपके बालों को फाइबर दे रहा है और कैराटिन मिल रही है, मतलब सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, मॉइस्चर मिल रहा है, स्मूथनेस मिल रही है। तो ये जाके फिल कर रहा है, स्पेशली जो है आपके बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करने, जो आपके बालों के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और तो ये आपके बालों के अच्छी तरह से डीप मॉइस्चर देगा, और इसी वजह से आपके बाल काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। आपके बालों का थोड़ा सा कलर भी चेंज होता है, हल्का सा लाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हिना कोटेड है तो भी आप कर सकते हैं, और इसके करने के बाद आप कलर भी लगा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं कराने के बाद भी। और रही बात कि ये कितने समय चलेगा, तो डिपेंड ये करता है, थोड़ा बोटॉक्स जैसा है कि जितना ज़्यादा वॉश करेंगे उतनी जल्दी वो निकलेगा। तो ये भी 8 बिल्कुल परमानेंट तो नहीं होता, इसे सेमी परमानेंट बोल सकते हैं, क्योंकि 8 महीने ही चलता है। जबकि हम स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग करते हैं तो वो आप जब कट करके निकालते हैं वो तभी वो जो है निकलता है, वरना वैसे वो स्ट्रेट ही रहता है, बस रफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि ये भी जो है आपका स्ट्रेट रहेगा 6 से 8 महीने, पर क्लाइंट को इतना थोड़ा सा
कम ही बताना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट अगर ज़्यादा वॉश करेगा तो जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ कि तो रिबॉन्डिंग से भी ज़्यादा बालों को स्ट्रेट करता है, इसमें क्षमता है 110% स्ट्रेट करने की। तो काफ़ी अच्छा है जो लोग, और केमिकल फ्री है, सबसे अच्छी बात है कि केमिकल फ्री है, कोई भी करा सकता है। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको शैम्पू करना होता है। शैम्पू करने के बाद, अब यहाँ पे प्यूरिफाइंग शैम्पू है तो ठीक है, नहीं है तो जो इसमें शैम्पू है वो है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई भी शैम्पू से अच्छे से 2 से 3 बार शैम्पू कर लेना है। और यहाँ पे शैम्पू अगर आपने एक दिन पहले भी किया है तो भी चल सकता है, बस बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है, चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, बाल गंदा नहीं होना चाहिए बस। बाकी आप एक दिन पहले भी शैम्पू की हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी एक दिन पहले ही शैम्पू किया हुआ था, फिर दूसरे दिन किया। तो ये पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हवा में बात कर रही हूँ। तो सारी चीज़ एक दिन पहले ही की हुई थी, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, अंदर फील होता है हमारे, इतना पावरफुल होता है प्रोडक्ट, अंदर फील हो जाता है हमारे क्यूटिकल्स में जाके, कोर्टेक्स में काम करता है, ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं काम करता, ये कोर्टेक्स में जाके अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको फिल करना, उसमें जो है कैराटिन जो होता है उसमें, और मॉइस्चर लेवल को बढ़ाना, जो हमारे बालों की नीड होती है उन सबको पूरा करना होता है, जिससे हमारे बाल हेल्दी होते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा है। तो ये आपको अच्छे से स्कैल्प में नहीं लगाना, स्कैल्प से आधा से 1 इंच छोड़कर लगाना है, क्योंकि स्कैल्प के ऊपर फिर लेयर क्रिएट हो जाएगी तो आपके फॉलिकल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब आपने शैम्पू कर लिया। शैम्पू करने के बाद जैसा हमने बताया कि अगर आपका बाल मतलब ऑयल नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। और उसके बाद इसको अच्छे से एप्लीकेशन करना है, जैसा कि आप देख रही हैं। और इसको करने के बाद लगभग 60 से 70 मिनट, डिपेंड ये करेगा कि कितना मोटा हेयर, कितना कर्ली है। अगर कर्ली है तो आप 70-80 मिनट के आसपास भी जा सकती हैं। अगर बाल नेचुरल स्ट्रेट हैं, पतले हैं, तो फिर यहाँ पे आप 60 मिनट 50 मिनट में आप इसको पूरा धुलना नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझनी है कि इसको पूरी तरह से नहीं निकालना है। जब 40 से 50 मिनट 60 मिनट हो जाए तो उसमें आपको इसको सिर्फ 10% थोड़ा सा पानी डाल के 10% प्रोडक्ट को निकालना है। 90% प्रोडक्ट आपके बालों में लगा रहेगा, ठीक है। तो जैसा अभी आप देखेंगे लगा हुआ रहेगा तो आपका बाल गीला रहेगा। तो इसको आपको ब्लो ड्रायर से कम आधा से 1 घंटा, जब तक सूखता नहीं है तब तक आपको करना होगा। अब ये आपको इसमें लगेगा कि इसका प्रोसेस बहुत आसान है तो आसान, इसमें बॉन्ड चेक करने वाला ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग नए तौर पर करना चाहती हैं स्ट्रेटनिंग किसी का, तो वो इस तरीके से उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो सीख भी जाएं। इसमें बॉन्ड चेक करने का नहीं है कि बॉन्ड ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको आपको बस टाइम छोड़ने के बाद 10% प्रोडक्ट निकाल देने हैं हल्के से पानी डाल के, और बाकी 90% प्रोडक्ट लगा रहेगा। स्ट्रेट ब्लो ड्रायर, फुल हीट पे, फुल हीट मीडियम हीट, जिस हिसाब से बाल रहे। बाल बहुत थिक है तो फिर आप फुल हीट के साथ, स्कैल्प में ना लगे, फेस पर ना लगे, तो आप फुल हीट के साथ अच्छे से या मीडियम हीट के साथ ब्लो ड्रायर करिए। जब बाल थोड़े सूख जाएं तो फिर उसके बाद अब आयरनिंग करिए। आयरनिंग भी आपको यहाँ पे 15 से 20 बार करनी है। अब वर्जन हेयर हैं तो फुल टेम्परेचर के साथ करेंगे। केमिकल ट्रीटेड हेयर होते जब W2 यूज करते तब वहाँ पे हम थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करते, लेकिन यहाँ पे आपके वर्जन हेयर हैं तो आपके यहाँ पे फुल टेम्परेचर। अगर फाइन थोड़े पतले बाल हैं तो आप 200 रख सकती हैं, नहीं तो 230 के साथ जैसे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, और ये सिखाने के दौरान ये तो यहाँ पे आप देख सकती हैं थोड़ा सा पानी लेकर बालों से थोड़ा गीला करके थोड़ा निकाला जा रहा है, बाकी प्रोडक्ट छूटे हुए हैं। तब यहाँ पे अब जो बाल देख सकती हैं यहाँ पे धुला नहीं है, ब्लो ड्रायर हुआ, देख सकती हैं आप, हो रहा है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि बातचीत के दौरान वीडियो जो शूट हो रही थी वो थोड़ी सी इधर उधर हो गया था कैमरा, उसकी वजह से ध्यान नहीं गया। सब लोग सीख ही रहे थे तो ध्यान ना जाने की वजह से कैमरे में वो चीज़ बहुत अच्छे से शूट नहीं हो पाया। इसमें यहाँ पे आपको 100% ब्लो ड्रायर अच्छे से कर लेने हैं, और साथ ही साथ फिर इसके बाद आपको आयरनिंग करनी है। जैसा हमने बताया, कम से कम एक ही लेयर पर, एक ही स्ट्रेंथ पर आपको 10 बार करने हैं, 20 बार करना है, सॉरी 15 से 20 बार, जब तक आपके बाल पूरे अच्छे से सीधे हो नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे ये 110% बाल स्ट्रेट करता है, ठीक
ठीक है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से स्ट्रेट करेंगे उतना ज़्यादा फील होगा आपके बालों के अंदर, उतना ज़्यादा ही आपका शाइनी बाल हो जाएगा, बहुत शाइनी होता है। इतनी शाइन जो है वो तो हमारे स्ट्रेटनिंग में भी नहीं आती जितनी शाइन इसमें आती है। तो बहुत अच्छी शाइन है क्योंकि मेरे ऊपर हुआ है। तो मैं अभी आज जो है वो 10 दिन हो चुका है मुझे किए हुए, तो मैं अपने बालों को देखकर मुझे वो फील आता है कि बाल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्दी है। जो स्मूथनिंग मैंने की थी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो जो लोग भी कराना चाहते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर करा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से बालों को स्ट्रेट करना है, और स्ट्रेट करने के बाद जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं कि बस इतनी स्ट्रेटनिंग चाहिए हमें, तो वहाँ पे फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बालों को। तुरंत वॉश नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर बालों को ले आना है, मतलब जो भी हीटनेस थी उसको निकल जाने दीजिए। और 20 मिनट के बाद आप इसको जो है शैम्पू करा दीजिए, और शैम्पू के बाद स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करके आप देख सकते हैं कि ये कुछ लुक आया था। यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो बतानी थी, कुछ चीज़ें भूल रही हूँ मैं। क्लिंग रैप जो है जब हमने प्रोडक्ट लगाया था तो उस समय प्रोडक्ट को और अच्छे से पेनिट्रेट कराने के लिए आप जो क्लिंग रैप आता है जो कि पॉलीथीन की तरह ट्रांसपेरेंट होती है, वो आप लगा सकते हैं।